बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है पास्ता या मैक्रोनी। तो मैं आज आप लोगों के साथ पिंक सॉस मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग बोलेंगे ऐसी क्या ख़ास बात है इस रेसिपी में जो आप शेयर कर रही हैं। तो ये मैंने बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया है। मैंने इसे वन पॉट में बनाया है, तो ये वन पॉट रेसिपी है। चलिए मैं इसे बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पिंक सॉस मैक्रोनी की रेसिपी देखते हैं। तो एक बर्तन में मैंने पानी लेकर के एक हीप्ड कप मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है। उसमें मैंने थोड़े से नमक डाला था और एक चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला था बॉईल करने के टाइम में। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे 5 से 7 मिनट में, तो इसे स्ट्रेन कर लेना है और इसे रनिंग वाटर के नीचे रख देना है ताकि आगे का कुकिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो एक पैन लिया है मैंने, वहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें बटर लिया है और कुछ चॉप्ड गार्लिक लिए हैं मैंने। 5 से 6 पीसेस चॉप कर लिया है गार्लिक को और इसे मैंने सॉटे किया है। जैसे ही अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए गार्लिक सॉटे हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है और ऑरिगेनो को मैंने 1 चम्मच लिया है बड़े चम्मच से। और ऑरिगेनो का यहाँ पे डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है फ्रेंड्स। तो ऑरिगेनो जब आप ये मतलब बटर में फ्राई करेंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत इन्हांस होके आएगा। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिल्ली ली है और 1 अनियन को मैंने इसमें चॉप कर लिया है। तो अच्छी तरह से अनियन को भी हमें सॉटे कर लेना है। तो अब आई सब्जियां डालने की बारी। तो इसमें मैंने कैप्सिकम, गाजर और थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं। सब हाफ हाफ कप लिया है मैंने। और आप अपनी मर्जी की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें सब्जियां थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि ये एक कोशिश रहेगी हर एक माँ की कि इसे हेल्दी भी बनाया जाए। तो इसमें सब्जियां अच्छी तरह से डाल लिया मैंने। जब सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो जाएं तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है और मैदा को भी हमें इसमें हल्का सा भून लेना है। तो इसका जो सॉस बनाएंगे ये इसी में बनेगा, अलग से इसका सॉस रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों से शेयर किया था ना कि ये वन पॉट रेसिपी है, तो हमें सॉस इसी में बनाना है। तो जैसे सब्जियां फ्राई हो रही हैं उसी तरह से इसमें हमें मैदा को फ्राई कर लेना है। तो जैसे ही मैदा इसमें फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध। तो दूध 1 कप लिया है मैंने और उसे मैंने बारी बारी से ऐड किया है। तो ये देखिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है मैंने और इसे बारी बारी से ऐड करना है ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने। जैसे जैसे ये कुक होगा तो ये गाढ़ा होते जाएगा, तो हमें इसमें और ज़्यादा लगेगा। तो आप इसमें थोड़ा हाफ कप दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ही सॉस की शक्ल में आ गया है ये। और उसके बाद मैंने 3 टमाटर का प्यूरी बना लिया था और उसमें मैंने इस सॉस में टमाटो डाल दिया है और 1/4 कप मैंने इसमें टोमेटो सॉस डाला है। तो हो गई ना ये पिंक कलर की सॉस तैयार। तो ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट ही लिया है। ये आपकी बिल्कुल अपनी मर्जी है कि आप कौन सा सॉल्ट यूज़ करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ऐड की है। और यहाँ पे जब हम मैक्रोनी ऐड कर लेंगे तो फ्लेम को लो करके हमें कुछ देर के लिए इसे कुक करना है। तो अगर आपको लगेगा कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़े पर है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ की स्लाइस भी ऐड की है ताकि ये बहुत अच्छा सा चीज़ी सा मैक्रोनी बन करके रेडी हो। तो ये देखिए बहुत ही चीज़ी सा पिंक सॉस मैक्रोनी बन करके रेडी है फटाफट। और आप अपने बच्चों को बहुत ही इजीली खुश कर सकती हैं पिंक सॉस मैक्रोनी बना करके। उन लोगों का यकीनन बहुत ही फेवरेट रहेगा ये। और आपके हाथों से बनेगा तो ज़्यादा ही बेटर लगेगा उन्हें रेस्टोरेंट वगैरह से। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी चीज़ी और खट्टी सी मीठी सी ये बन करके रेसिपी तैयार होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरे वीडियोज़ को। और अगर आप लोगों को कुछ अलग सी रेसिपी चाहिए होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे बताया कीजिए। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी वो रेसिपी को बनाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी रेसिपी बनाऊँ वो बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बनाऊँ ताकि घर में आप आराम से जल्दी से कोई भी रेसिपी बना सकें।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा अपनी अपनी पसंद। आज का किचन टिप्स है, जब भी आप मैक्रोनी या पास्ता बॉईल कर रहे होंगे तो उसमें नमक ज़रूर ऐड किया कीजिए फ्रेंड्स, और नमक थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया कीजिए, क्योंकि वो बॉईल हो करके उसमें अच्छे से नमक एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर आप नमक बॉईल करने वक्त नहीं ऐड करेंगे और उसके बाद जब इसे कुक करेंगे तो उसका नमक उतना अच्छे से जाता नहीं है और टेस्ट उतना इन्हांस होकर के आएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।